तो लास्ट क्लास में हम अमीटर को समझ चुके थे। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो नाउ लेट स्टार्ट। वोल्ट मीटर, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? फर्स्ट वन, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल अक्रॉस इट, यानी इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होगा वही इसको मेज़र करता है। दूसरी बात, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी सारी बात समझाऊंगा क्यों है, क्या कारण है। पहले एक बात लिख लेते हैं, थर्ड वन, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और जनरली क्या मानते हैं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। पहली जो चीज़ है कि किसी भी वोल्ट मीटर को हम जब बात करते हैं तो वोल्ट मीटर जो मेज़र करता है वो मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जिसके ऊपर होता है। सेकंड बात है यहाँ पे ये है, जो हम जब भी यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस हमें मेज़र करना होता है उसके तहत इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। तीसरा ये है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, स्पेशली आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और जनरल बात करें तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऐसा क्यों, किस लिए। तो अब समझना स्टार्ट करते हैं। समझना बेटा, सबसे पहली बात, सिंपल बात, जैसे मान लो मैंने बोला रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा। थोड़ी देर के लिए मैंने बोला यहाँ पे बैटरी एक मैंने लगाई हुई है, सपोज ये 30 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, यह रेजिस्टेंस है 20 ओम। अगर अभी प्रॉब्लम नहीं हो तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 एम्पीयर का करंट जाएगा। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल ड्रॉप 10 होगा, और इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 20 होगा। तो अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे जो 20 वोल्ट है, अब मैं चाहता हूँ ये जो 20 वोल्ट है, मैं ये तो मुझे कैलकुलेशन से दिख रहा है पर मैं इसको मेज़र करना चाहता हूँ। तो मैं इसको मेज़र करना चाहूँगा तो मैंने क्या करा, ये 10 और ये 20। अब अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, सपोज़ करो ये इस तरह से मैंने बताया, ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो जैसा भी बोला था कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर थोड़ी देर के लिए आइडियल मान लूँ तो कितना हो गया, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो तुमने तो बोल दिया सपोज़ 30 ओम है। अब बेटा अगर 30 ओम है तो यहाँ पे जो करंट जाएगा ये 1/2 जाएगा। हालांकि अगर इनफाइनाइट है तो कितना करंट जाता, 0। तो यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं, कुछ मेजर ही नहीं होता। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता, पूरा का पूरा 30 यहाँ पे आ जाता, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं बहता। खैर अभी काम की बात ही करते हैं। अब एक बार बताओ यार कि मैं यहाँ पे 20 पे मेज़र करना चाह रहा हूँ, तो इस पे जो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो होगा I/20। अब अगर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, अगर मैंने इसको सीरीज़ में लगा दिया तो चेक करना, फिर दोबारा समझना मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं।
ये वोल्ट मीटर है, ये 20 वोल्ट जिसके ऊपर था। बेटा अगर इसका वास्तव में रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, और करंट ही नहीं जाएगा तो ये 0, ये 0, ये 20, ये 20 और ये 20, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। तो यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे ना तो बेटा इसके ऊपर तो पोटेंशियल 0 हो चुका है। तुम जिसके ऊपर मेज़र करना चाह रहे थे ना, जिसके ऊपर मेज़र करना चाहते हैं उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम बात करें अगर ऐसा हुआ तो हमारी कैलकुलेशन अगर इनफाइनाइट भी नहीं है, कुछ और भी हुआ तो ये वैल्यू बदल चुकी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम इसके ऊपर मेज़र करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझना ध्यान से। अब मुझे अगर मेज़र करना है यहाँ पे, ये 10 था, ये 20 था, मैंने इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। अब मैंने इसके पैरेलल में अगर वोल्ट मीटर लगा दिया, चेक करना, ये था 30, यहाँ पे था I। अब एक बार बताओ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसकी जो रीडिंग आएगी यानी इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके बराबर होगा। पोटेंशियल अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस। हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, अगर हमें पता है हम जब बात करते हैं पैरेलल की तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो जितना पोटेंशियल 20 ओम के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, वोल्ट मीटर के। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, इसका दोनों की रीडिंग यानी दोनों पे वैल्यू सेम आने वाली है। अब एक बार बताओ, समझना, सबसे पहली बात मुझे समझ में आ चुका है कि यहाँ पे अगर मैं पैरेलल लगाता हूँ, जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि अगर मैं यहाँ पैरेलल लगाता हूँ तो मुझे जो वैल्यू है जो चाहता हूँ मेज़र करना वो मिल रहा है। अगर सीरीज़ में लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सीरीज़ में यहाँ पे ये मेज़र नहीं कर पाऊँगा। अब चेक करना, जब ये करंट यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते हो गए। मान लो यहाँ पे करंट गया I1 और इसमें रिमेनिंग जाएगा I माइनस I1। अब फिर काम की बात समझना, चेक करना, इसको इधर बना रहा हूँ ताकि चीज़ क्लियर हो। भाई यहाँ से करंट एंटर हो रहा है I, चला गया I1 यहाँ पे, तो जो रिमेनिंग है वो I माइनस I1 यहाँ पे आया। ये 20 ओम है, इसका रेजिस्टेंस RV है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे 20 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो हुआ बेटा V इज इक्वल टू I इंटू आर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I माइनस I1 इंटू आर यानी 20। अब समझना मेरी बात को कि अब जितना ज़्यादा यानी I1 की वैल्यू, अगर I1 बढ़ेगा, अगर I1 बढ़ता है तो I1 बढ़ेगा तो ये V कम होता जाएगा। I1 की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो V की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जितना ज़्यादा I1 की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जो मेज़रमेंट है, जो वैल्यू है वो रियल से कुछ दूर सी आ जाएगी। हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ दूसरी वैल्यू मिलेगी। समझ में आया बेटा? अब समझना फिर दोबारा मेरी बात को ध्यान से देखना। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि यार एक काम करता हूँ, किसी तरह से इस I1 को 0 कर देता हूँ। एनी हाउ I1 मैंने 0 कर दिया। अगर मैंने I1 0 कर दिया तो अब मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा बेटा? जैसे मैंने I1 0 करा तो ये चीज़ 0 हो गई, तो अब मुझे मिलेगा V इज़ इक्वल टू I इंटू 20, यानी ये वाला करंट 0 कर दिया। और ये 0 कब होगा? जब ये रेजिस्टेंस कितना कर दूँ, इनफाइनाइट। ये हमें पता है जब हम बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल में जब हम बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल में जो करंट है वो इन्वर्स रेशो में डिवाइड होता है। पैरेलल में जो करंट है वो इन्वर्स रेशो में डिवाइड होता है।
और इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होने का मतलब ये हो गया, इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होने का मतलब हो गया कि जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस कम जाएगा। तो अगर यहाँ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दूँ तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, 0। तो क्या हमारी जो दो बातें मैंने लिखी थी कि अगर हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो पहली बात ये थी कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ना पड़ता है, पैरेलल में। दूसरी बात क्या थी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो हम रियल वैल्यू ले पा रहे हैं, मेज़र कर पा रहे हैं। और जितना ज़्यादा हम वोल्ट मीटर का, क्योंकि इनफाइनाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो जितना ज़्यादा हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की, हमें उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखे थे, ये पॉइंट हम सारे समझ चुके हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला था, वैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, मान लो इसमें मैक्सिमम करंट जा सकता है IG, यानी फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो बेटा अभी जो मेज़र कर पाएगा, ये मेज़र कर पाएगा IG इंटू G, ये इतना मेज़र कर सकता है। अब मैंने क्या करा, ये जो गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, और ये पूरा सिस्टम ये बना वोल्ट मीटर। अब जैसे अभी भी यहाँ पे देखोगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट जा सकता है IG। अब यहाँ पे ये वोल्ट मीटर बना, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा G+R। अभी कितना मेज़र कर पाएगा, तो V = I इंटू R से बात करूं तो मेजर कर पाएगा IG इंटू R+G। ये यहाँ पे जो V है, ये है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर से मतलब जो इसकी मैक्सिमम रीडिंग है, ये है। यहाँ पे RV रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, और R हाई रेजिस्टेंस, और IG हमें पता ही है, फिर भी एक बार लिख देता हूँ, फुल डिफ्लेक्शन करंट। किसके लिए होता है बेटा ये? अब चेक करना। अब यहाँ पे अगर मैं ये काम करता हूँ, यानी मैंने वोल्ट मीटर के साथ में पैरेलल सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो मेरे दोनों काम हो गए। कैसे दोनों काम हो गए? पहली बात, मैं ये चाहता था कि जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो। हम जितना ज़्यादा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लेंगे, हमारा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जितना ये बढ़े, तो ये तो फिक्स है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मैं मेज़र कर पा रहा था IG इंटू G। अब अगर मैंने इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो अब मैं मेज़र कर पाऊँगा IG इंटू RV, और RV मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो मैं जितना ज़्यादा इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊँगा, उतना ज़्यादा ही वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो मैं उतना ज़्यादा ही मेज़र कर पाऊँगा। तो इस रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखने के दो फ़ायदे। पहला फ़ायदा कि मुझे एक्यूरेसी मिलेगी, यानी मेरे जो एरर थी वो एरर कम होगी। मैंने समझा था I1 वाला, तो I1 की वैल्यू जितनी कम, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, I1 उतना कम होगा, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, तो एरर उतनी कम होगी। दूसरी बात, इसको जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा, और मैं उतना ही ज़्यादा मेज़र कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह में जो लिखा हुआ होता है, अब मैं उन पर आ रहा हूँ। बुक्स वगैरह लिखा मिलता है बेटा, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर
इंटू वोल्ट मीटर ए हाई रेजिस्टेंस is connected in series with it। यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो इससे चेक करना, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ गया V इज़ इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी। तो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये वोल्ट मीटर के हमने बारे में बात की। तो अब हम वोल्ट मीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर इनको समझ चुके हैं, इनकी बात कर चुके हैं बेटा। अब जैसा मैंने तुमसे बोला था कि पहले हम इनको समझेंगे फिर आएंगे इनके न्यूमेरिकल पे। तो जनरली यहाँ पे इनके ऊपर न्यूमेरिकल इजी और आसान होते हैं। यहाँ पे दो ही तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। पहला कन्वर्ट करने वाला, कन्वर्ट करने में फॉर्मूले काम आएंगे जैसे ये और अमीटर वाला, और दूसरा आता है रीडिंग वाला। तो रीडिंग वाला तो और ज़्यादा इजी और आसान क्वेश्चन होता है। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। एक में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और दूसरे में सर्किट सोल्व करने हैं, जो सर्किट सोल्व करने में आते हैं। तो चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर बेटा, इस गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट सपोज 10 मिली एम्पियर है और इसका रेजिस्टेंस मैं बोल दूँ 10 ओम है। तो मेरा न्यूमेरिकल है ये बेटा। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल में लिखूँगा नहीं, मतलब ये इसको ऐसे बता दिया तो हम इससे ही काम करेंगे। न्यूमेरिकल है फाइंड आउट resistance to convert it into a meter of 1 ampere and voltmeter ऑफ 10 वोल्ट। यानी हमें गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। ये गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, हमें इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है एक ऐसा मीटर में जो कितना मेज़र कर सके 1 एम्पियर, और वोल्ट मीटर में जो कितना मेज़र कर सके 10 वोल्ट। तो समझना यहाँ पे सिंपल हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं अमीटर की बात करूँ, फटाफट बात करते हैं। अगर मैं अमीटर की बात करूँ तो अमीटर के लिए मुझे इसके साथ पैरेलल में एक शंट जोड़ना पड़ा था। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा था, यहाँ पे करंट जा रहा है कितना I, यहाँ पे कितना करंट जा सकता है IG, यहाँ पे रिमेनिंग करंट I माइनस आई जी था बेटा। तो ये जो दिया हुआ है समझना, यहाँ पे ये है तुम्हारा 1 एम्पियर, ये I की वैल्यू 1 एम्पियर है यहाँ पे। तो कितना मेज़र करना है 1 एम्पियर, तो क्या लिखा था तुमने आई जी अपॉन I माइनस आई जी इज इक्वल टू, यहाँ पर तुम्हारे पास आता है S अपॉन जी। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, मुझे S कैलकुलेट करना है। सिंपल, जैसे मैंने बोला सिंपल और आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करनी है। अगर S कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, आई जी की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, 10 इंटू 10⁻³ अपॉन I मतलब 1 और ये 10 इंटू 10⁻³ और इज इक्वल टू S मुझे कैलकुलेट करना है, ये है 10।
अब कैलकुलेशन है यहाँ पे थोड़ी सी, तो कैलकुलेशन चेक करना। यह आ गया ऊपर 10, नीचे आ गया 1000 माइनस 10 इज इक्वल टू एस अपॉन 10। तो एस की वैल्यू यानी शंट की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 अपॉन 990। सिंपल और आसान क्वेश्चन। तो ये जैसे मैंने बोला जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है बहुत इजी और आसान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। अब जैसे इसमें हमें अगला दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। तो अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने तुम्हें समझाया है कि गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ रहा हूँ ये निकालना है इस बार। तो चेक करना है यहाँ पे ये हमारा वोल्ट मीटर है और यहाँ पे तुम्हें समझाया है कि इसमें जो करंट जा सकता है दैट इज़ इक्वल टू आई जी। तो V इज़ इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। तो अगर यहाँ पे इसका यूज़ करूँ तो चेक करना है यहाँ पे ये है V, यानी मैं कितना मेज़र करना चाहता हूँ 10 वोल्ट। तो 10 इज़ इक्वल टू आई जी की वैल्यू, आई जी की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 प्लस आर। तो यहाँ पे ये हो गया, इधर आ गया 1000 इज इक्वल टू 10 प्लस आर। तो आर की वैल्यू 990। तो जैसे मैंने बोला सिंपल और आसान न्यूमेरिकल फार्मूले में वैल्यू पुट करो, फार्मूले में वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे हमें यहाँ पे इसी तरह का काम करना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे वो। कंफ्यूज कैसे बताता हूँ। जैसे सपोज दिया हुआ है इन ए गैल्वेनोमीटर हाँ 0.1 milliampere gives 1 deflection and there are 50 division. Then find out resistance required to convert it into a voltmeter of 100 volt. Resistance of galvanometer is 50 ohm. तो अब यहाँ पे समझने से थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। क्या कंफ्यूज क्या है समझाता हूँ। मैंने तुम्हें जो गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे ये है 0। अब इसने बोला है कि 0.1 मिली एम्पियर गिव्स 1 डिफ्लेक्शन। इसका मतलब जैसे ये मैंने बोला 1, तो अगर मेरे को निडल 1 से 2 पे पहुँचानी है, सॉरी 0 से 1 पे पहुँचानी है, तो मुझे यहाँ पे जो करंट फ्लो करना पड़ेगा वो फ्लो करना पड़ेगा 0.1 मिली एम्पियर। ये मतलब है। तो जैसे ये 0 था तो ये 1 पे आ गया। अब सपोज़ मैं 1 से 2 पे लाना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ से ये डिफ्लेक्शन, ये डिवीज़न के लिए 0.01 चाहिए था, फिर इसके लिए कितना चाहिए 0.1। तो कितना कर दूँ, समझ में आया बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन, पर डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा, पर डिफ्लेक्शन ये दिया हुआ है कि पर डिफ्लेक्शन हमें इतना करंट चाहिए। अब यहाँ पे टोटल कितने डिफ्लेक्शन है, कितने डिवीज़न है बेटा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिवीज़न है। जैसे 1 आ गया, सपोज़
ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और लास्ट में से टोटल कितने डिवीज़न है? 50 डिवीज़न है, ये इसने बोला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि पर डिफ्लेक्शन के लिए 0.1 चाहिए, तो 50 डिवीज़न के लिए कितने चाहिए? तो इसको बोलूँगा फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट। सुनना, IG पर डिफ्लेक्शन कितना करंट बोला हुआ है मुझे? 0.01 मिली एम्पियर और टोटल कितने डिफ्लेक्शन है? 50, तो 5 मिली एम्पियर। तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इस बात ने। इस तरह से देखें, हमें पर डिवीज़न के लिए दिया हुआ था, हमने पर डिवीज़न से कैलकुलेट करके IG यानी फुल डिफ्लेक्शन करंट कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे केवल इसके बाद तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँ, यानी मैं लिखूँगा V इज़ इक्वल टू IG इंटू R+G। V की वैल्यू मुझे कितना चाहिए? 100 वोल्ट, ये आ गया 100। IG की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ R मुझे कैलकुलेट करना है, और G की वैल्यू तो मेरी 50। तो ये गया 20 टाइम, तो ये हो गया 20,000 इज इक्वल टू R+50 और यहाँ से जो R की वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 19,950। तो ये केवल थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया, कुछ खास बात नहीं यहाँ पे। तो ये कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल है जो हम बहुत इजी और आराम से कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर होंगे। अब यहाँ पे जो जनरली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रीडिंग वाले क्वेश्चन।